मैं फ़िरोज़ुल क़ादरी मिसबाही, जामिया नबविया रामपुर मधवापुर। मैं इस वक्त तमाम उलमाए किराम जो यहाँ मौजूद हैं, उलमाए मधुबनी, उलमाए अहले सुन्नत दरभंगा, उलमाए अहले सुन्नत सीतामढ़ी, इन तमाम उलमाए किराम का नुमाइंदा हूँ और इस वक्त मैं आपसे मुखातब हूँ। सैकड़ों की तादाद में उलमाए किराम की यहाँ मौजूदगी है, क्या वजह है? तमाम उलमाए किराम इस बात को लेकर के आए हैं, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे हिसाब से सबसे पहली खबर आपने ही चलाई थी, आप ही के चैनल के माध्यम से हम लोगों तक ये खबर पहुंची थी कि हज़रत मौलाना फ़िरोज़ साहब जो कटैया के रहने वाले हैं, इनके साथ में पुलिस के ज़रिए जो बर्बरता की दास्तान रकम की गई, इनके साथ में जो जुल्म तशद्दुद हुआ, उनको इंसाफ दिलाने के लिए और आइंदा इस तरह की कोई हरकतें नहीं हो, इन तमाम तर बातों को यकीनी बनाने के लिए तमाम उलमा यहाँ पे आए हैं। आज एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, योगेंद्र कुमार मधुबनी के एसपी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मैंने पुलिस को मतलब कि वहाँ का तबादला कर दिया या फिर वो मेरी पट्टी से हटाकर मधुबनी डाल दिया गया। ठीक, उनके मुताबिक जो कार्रवाई की गई है उसमें अब तक मारपीट की बात साबित नहीं हो रही है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? एसपी साहब ने जो बात कही है कि उनके साथ में मारपीट नहीं की गई है, तो जब मारपीट नहीं की गई तो गोया कि वो बेकसूर हुए। जब बेकसूर थे तो उनको क्यों सस्पेंड किया गया? सस्पेंड का और वजह बता रहे हैं कि पुलिस वाले की गलती ये थी कि पुलिस वाले ने उनके अहले खाना को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, ये हादसा हुआ है, सिर्फ यही कसूर बता रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहें? तो क्या मात्र इतनी सी बातों के लिए किसी को सस्पेंड किया जा सकता है, किसी का तबादला किया जा सकता है, जबकि बड़े बड़े वारदात वो अंजाम देते हैं आए दिन? ऐसा तो नहीं हुआ है। पुलिस के जितने भी वारदात हुए हैं, हम लोगों ने भी अपने तरीके से तहकीकात किए हैं। जितने भी मिली तंजीमें हैं, समाजी तंजीमें हैं, आप देख रहे होंगे कि सबका आना जाना है, हम लोगों ने अपने स्तर से भी जांच किया है। तमाम तहकीकात में ये साबित है कि उन पर जुल्म किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया है। आप आलिम हैं और आप मिली तंजीम मिल करके इसका मुआयना किया है, तो 2-3 बातों का जवाब दें मुझे कि जैसे कि सुनने में बात आई थी और फिरोज साहब ने खुद बताया था, दाढ़ी पकड़ कर नोट देना, मुल्ला कहना, अपने खुदा को बुला लो, कौन तुम्हें बचाने आएगा, क्या इन सब बातों की जानकारी आप लोगों को मिली है? हाँ, इन तमाम बातों की जानकारी हम लोगों को मिली है। इसी वजह से ये तमाम उलमा गम गुस्सा का इजहार भी कर रहे हैं और तमाम उलमा में जहाँ गम गुस्सा है, वहीं इनके दरमियान एक डर और खौफ का माहौल भी है कि हम भी आए दिन सफ़र करते हैं, हमारे साथ भी इस तरह के वारदात अंजाम दिए जा सकते हैं। साहब को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि फिरोज साहब बरसों तक नाकाम रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपका क्या कहना है? अगर यही बात सच हो जाती है फिर उनके साथ की जिंदगी कैसे गुजरेगी? सबसे अहम बात तो ये है कि ये बात करीब करीब अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है जिस तरह से उनके साथ तशद्दुद का मामला हुआ है, तो इस बात को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यकीनन वो बरसहा बरस तक कामयाबी के साथ अपने पाँव पे खड़े नहीं हो पाएंगे। रह गई बात उनके घर को चलाने का, इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं कि उनको जहाँ तशद्दुद के एवज़ उनको मुकम्मल इंसाफ मिले, वहीं गवर्नमेंट से और इन तमाम तर लोगों से हमारा और तमाम उलमा का ये मुतालबा है कि उनके लिए इस तरह से मुआवजे का या कोई ऐसी सूरत निकाली जाए जिससे उनका घर बार चल सके। जिला प्रशासन खासकर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस कप्तान है जी के, और दूसरी सरकार, इनसे क्या मुतालबा है आप? इनसे पहला मुतालबा तो हमारा ये है कि जितने भी इस तरह के मुजरिमीन हैं, डीएसपी समेत, सबों को अपने नौकरी से उन्हें बर्खास्त करे और उस पर मुनासिब जो कानूनी कार्रवाई है, सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई कानूनी तरीके से किए जाए। ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे डाले जाएं और फिर उसके बाद इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस तरह के वारदात किसी दूसरे के साथ नहीं हो सके। लम्हा के बाद तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष हैं और राजद के सुप्रीमो माने जाते हैं, आप क्या उनसे मांग रखेंगे? उनसे भी हमारा डिमांड यही होगा कि अगर वो हमारी मदद कर सकते हैं तो वो ये करे कि सबसे पहले मौलाना फ़िरोज़ साहब को मुकम्मल इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करे। एफआईआर वगैरह का जो मामला है उसको जांच करने के बाद में मुकम्मल न्यायिक जांच करवाई जाए, फिर उनको इंसाफ दिलवाया जाए। और अगर उनके साथ में जो भी मामलात हैं उनको देखते हुए जो कई महीनों तक या कई सालों तक कह लीजिए कि वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते हैं, तो उनसे भी हमारा ये मुतालबा होगा कि उनको इस तरह से मुआवजे दिलवाए जाएं या दिए जाएं ताकि उनका घर बार चल सके, उनके बीवी बच्चों का इंतज़ाम हो सके। और उसके अलावा आइंदा इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी भी आम पब्लिक के साथ पुलिस की बर्बरता नहीं हो। आखिरी सवाल आपसे है कि क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से कई लीडरान हिंदुस्तानी मीडिया चैनल पे उन्होंने मांग मुतालबा किया है कम से कम 15 लाख रुपया और पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, आप इससे मुतफिक थे? जहाँ तक लोगों के अपने अपने मुतालबात हैं, इसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहली तरजीह तो हमारी ये है कि मौलाना को इंसाफ मिले।
इंसाफ में यह बात आ रही है कि हाँ। हमें कम से कम 15 लाख रुपया मिले और उन तमाम पुलिस वालों पर जिसने लाठी चलाई, बर्बरता किया, उस पर सख्त से सख्त ये कार्रवाई, 15 नौकरी से हटा लिया। देखिए 15 लाख के मुतालबे से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। क्या चाहिए आपको? 15 लाख के मुतालबे से क्या उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाएगी? नहीं गुजर पाएगी, इसको आप भी जानते हैं। इसलिए उनके लिए कोई मुनासिब ऐसा इंतज़ाम हो जिसके ज़रिए से वो अपनी आइंदा की ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सके। आप जिला के तमाम उलमाए कराम से, आइम्मा मसाजिद से और जो मदरसे इस्लामिया के जो उस्ताद कराम है, क्या दरख्वास्त करेंगे? अगर आपकी बातों को नहीं मानी जाती है तो फिर क्या होगा? अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम तमाम उलमा से और अपने तमाम अवाम से भी और मदारिस इस्लामिया के तमाम असातिज़ा से ये गुजारिश करेंगे कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हैं, इनको मुकम्मल इंसाफ नहीं मिलता है, तो फिर हम जिस हद तक हो सके इसके ख़िलाफ़ में हम आवाज़ बुलंद करें। बल्कि हो सके तो आप आंदोलन करें, आप एहतजाज करें कानून के दायरे में रह करके, और इनको जब तक इनका हक नहीं मिले, इनको इंसाफ नहीं मिले, उस वक्त तक जहाँ जाना पड़े उसके लिए कमर बस्ता हो जाएं।